बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम क्लास 8 के फर्स्ट चैप्टर विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति का अध्ययन करेंगे। बच्चों, जैसा हम जानते हैं, विज्ञान ने मानव जीवन को बहुत अधिक प्रभावित किया है। इसी क्रम में विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में क्या नवीनतम प्रगति हुई है, इस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा क्षेत्र है, इसलिए ये सारा अध्ययन हम दो भागों में करेंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो सबसे पहले हम बात करेंगे संचार के क्षेत्र में। संचार, जैसा आप जानते हैं, अपनी बात लोगों तक पहुंचाना। संचार के क्षेत्र में विज्ञान का बहुत महत्व है। मोबाइल, टेलीफोन, टेलीविज़न, कंप्यूटर, ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक डाक सेवा और इंटरनेट संचार के क्षेत्र में क्रांति सिद्ध हुई है। सूचना तकनीकी का प्रयोग कर भारतीय डाक विभाग ने वर्ष 2001 में ई पोस्ट एक नवीन डाक सेवा प्रारंभ की। 21वीं शताब्दी में स्मार्टफोन आए, जो अब 3G मतलब थर्ड जनरेशन और 4G मीन्स फोर्थ जनरेशन में भी उपलब्ध है, जिसके द्वारा ब्रॉडबैंड, वायरलेस इंटरनेट, डेटा, वीडियो, टीवी आदि मोबाइल पर उपलब्ध हो सके हैं। संचार के क्षेत्र में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वाईफाई को वायरलेस फिडेलिटी कहा जाता है, एवं वाईमैक्स तकनीकी भी विज्ञान का एक वरदान है। शिक्षा में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, यानी ICT, जिसका फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। कम्युनिकेशन में संचार के माध्यमों के द्वारा शिक्षा देना। शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए सन 2004 में ICT की शुरुआत हुई। इसके अंतर्गत बच्चों को कंप्यूटर आधारित शिक्षा दी जाती है। ICT के द्वारा विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, डिजिटल डिवाइड, भौगोलिक स्थिति वाले छात्र लाभान्वित होते हैं। इसके अंतर्गत बहुत योग्य शिक्षकों द्वारा रोचक तरीके से भयमुक्त वातावरण में शिक्षा दी जाती है। कई स्कूलों को स्मार्ट स्कूलों में रूपांतरित कर दिया गया है, जहां प्रोजेक्टर्स पर शिक्षण कार्य किया जाता है। ICT का मुख्य उद्देश्य है कि छात्र वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा में खड़े हो सके और बेहतर जीविकोपार्जन कर सके। उच्च शिक्षा में बढ़ता नामांकन अनुपात और शिक्षा विस्तार में प्रशिक्षित शिक्षकों की उपलब्धता में ICT एक अहम भूमिका निभाता है, ऐसा नेशनल मिशन ऑफ एजुकेशन मानता है। ICT के अंतर्गत ई पुस्तकें एवं स्मार्ट स्कूलों के प्रयोग को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई की अध्यक्षता में सन 1962 में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति, जिसको इंग्लिश में इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च इनकॉस्पार्का और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसे हम शॉर्ट में ISRO कहते हैं, इसका पूरा नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, का गठन हुआ। आज हमारे पास भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह, इंडियन नेशनल सैटेलाइट यानी INSET एवं भारतीय दूर संवेदी उपग्रह IRS, इंडियन रिमोट सेंसिंग जैसी नवीनतम उपग्रह प्रणाली उपलब्ध है। INSET के द्वारा दूर संचार, दूरदर्शन प्रसार,
मौसम एवं प्राकृतिक आपदाओं का पता चलता है और IRS का प्रयोग प्राकृतिक संसाधनों के सर्वेक्षण हेतु किया जाता है। आज हमारे पास 2 तरह के प्रक्षेपण यान की उपलब्धता भी है। पहला ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान, जिसे शॉर्ट में PSLV कहते हैं। इसका फुल फॉर्म है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिसमें भारतीय दूर संवेदी उपग्रह IRS प्रक्षेपित किए जाते हैं। दूसरा है भूस्थैतिक उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी GSLV, जिसका फुल फॉर्म है जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसमें इनसेट प्रक्षेपित किए जाते हैं। सन 2004 में GSLV F1 के द्वारा प्रक्षेपित एड्यूसेट भारत का पहला शिक्षा को समर्पित उपग्रह है। भारत में मंगलयान एवं चंद्रयान का भी सफल परीक्षण किया जा चुका है। रक्षा एवं प्रतिरक्षा के क्षेत्र में भी भारत आज एक मजबूत स्थिति में है। भारतीय रक्षा एवं प्रतिरक्षा नीति के अंतर्गत रक्षा विज्ञान संगठन एवं कुछ अन्य तकनीकी विकास प्रतिष्ठानों को मिलाकर रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO, जिसका फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, का गठन किया गया। रक्षा एवं प्रतिरक्षा हेतु सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल, पृथ्वी, अत्याधुनिक तकनीक वाले मुख्य युद्धक टैंक जैसे अर्जुन, विमानों के लिए फ्लाइट सिमुलेटर आदि DRDO की ही नवीनतम देन है। प्रक्षेपास्त्र विकास के कार्यक्रम में बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र, आकाश मिसाइल, ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल आदि का सफल प्रक्षेपण किया जा चुका है। जल अभियानों के लिए समुद्री बेड़े और सामरिक मिसाइल तथा आकाशीय प्रक्षेपास्त्रों का विकास किया गया है। सन 1998 में पोखरण में द्वितीय परमाणु परीक्षण में अहम भूमिका निभाने वाले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिन्हें बैलिस्टिक मिसाइल और प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी के विकास कार्यों के लिए मिसाइल मैन की उपाधि दी गई है। चिकित्सा के क्षेत्र में पहले से ही अस्पतालों में आधुनिक मशीनों जैसे स्कैनर, एक्सरे, इंडोस्कोप आदि का प्रयोग किया जा रहा है, पर बढ़ती हुई बीमारियों को देखते हुए उनसे बचने और रोकथाम के लिए निदान मूलक एवं उपचार मूलक तकनीकी का आरंभ हुआ। इसके अंतर्गत रेडियोग्राफी, एंजियोग्राफी, कंप्यूटेड टोमोग्राफी CT, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग MRI और सोनोग्राफी जैसी प्रमुख मशीनें हैं जिनका विकास किया गया। टेलीचिकित्सा भी चिकित्सा के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि है, जिसमें 5-6 घंटे के अंदर आप दुनिया के किसी भी स्पेशलिस्ट से परामर्श कर सकते हैं। चिकित्सा की नवीनतम उपलब्धियों में अंग प्रत्यारोपण, हीमोडायलिसिस, प्रोस्थेसिस आदि प्रमुख हैं। जीका विषाणु के लिए भारत ने हाल ही में जीका बैक नामक टीके की खोज की है। कृषि के क्षेत्र में आधुनिक युग में कृषि में आधुनिक उपकरणों, उन्नत बीजों, उर्वरकों एवं सिंचाई के विभिन्न साधनों का प्रयोग करके उपज बढ़ाने में हम सफल रहे हैं। कृषि एवं खाद्यान्न के क्षेत्र में हरित क्रांति, पीली क्रांति, भूरी क्रांति जैसी विभिन्न योजनाएं भी सफल सिद्ध हुई हैं। कृषि के क्षेत्र में अभिनव कृषि एक नवीनतम प्रणाली के रूप में उभरी है, जिसमें उन्नत पैदावार हेतु जैव कृषि अर्थात हरी खाद, प्राकृतिक खाद के प्रयोग पर जोर दिया गया है। साथ ही जैव पीड़क, कीट नियंत्रण विधि एवं नाइट्रीकरण निरोधक का प्रयोग किया जा रहा है। कृषि कार्यों हेतु सौर ऊर्जा के उपयोग पर बल दिया जा रहा है और जहां पानी की कमी है वहां छिड़काव तंत्र
एवं ड्रिप तंत्र विधि का प्रयोग करने की सलाह दी जा रही है। बच्चों, आज मैंने आपको बताया कि विभिन्न क्षेत्रों में विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में क्या नवीनतम प्रगति हुई है। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू।